हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल संदीप बागोरिया। कैसे दोस्तों आप सभी। दोस्तों आज हम बात करेंगे इंडियन मोबाइल ब्रांड्स वर्सेस चाइनीज़ मोबाइल ब्रांड्स। आज मैं आपसे बात करूंगा कि किस तरीके से और कितनी चाइनीज़ जो मोबाइल ब्रांड्स हैं वो इंडिया में एक्टिव हैं, कितनी जो इंडियन मोबाइल कंपनी की जो ब्रांड्स हैं वो इंडिया में एक्टिव हैं और उनकी वो अभी किस सिचुएशन में है, चाइनीज़ कंपनियाँ किस सिचुएशन में हैं और इंडियन कंपनियाँ किस सिचुएशन में है। तो चलिए शुरू करते हैं दोस्तों। सबसे पहले मैं आपके सामने रखूँगा चाइनीज़ मोबाइल कंपनियों की जो लिस्ट है वो आपके सामने रखूँगा और उनके बारे में बात करते हैं। सबसे पहले दोस्तों नाम आता है मोबाइल जाइंट शाओमी का, जहाँ शाओमी, रेडमी, एम आई कह लीजिए, ये भारत में पिछले कुछ टाइम से बहुत ज़्यादा एक्टिव है ये कंपनी। और इसके मोबाइल्स जब भी मार्केट में आते हैं, जब भी कोई नया मॉडल लॉन्च होता है तो बहुत ज़्यादा हम मार्केट में, मोबाइल मार्केट है जो भारत की, उसमें बहुत ज़्यादा हलचल होती है और लोग टूट कर ही पड़ते हैं। बहुत ही ज़बरदस्त फीचर्स होते हैं इसके मोबाइल्स के और बजट फ़ोन्स में ये बहुत ही मस्त कंपनी है। तो नेक्स्ट हम जाते हैं, नेक्स्ट जो हमारी कंपनी का नाम है वो है वन प्लस। जहाँ वन प्लस पिछले कुछ टाइम से प्रीमियम सेगमेंट में ये बहुत ही आगे जा रही है ये कंपनी। जी हाँ दोस्तों। नेक्स्ट आती है वीवो के बाद आती है ओप्पो। ये दो कंपनियां ऐसी हैं जिन्होंने शाओमी और रेडमी के साथ साथ ये अपना करियर शुरू किया था, बट ये थोड़ी सी पीछे रह गए। बट ये भी बहुत ही स्पीड से इंडिया की जो मार्केट है उसको कवर करते जा रहे हैं। बट दोस्तों आपको मैं बता दूं कि इन दोनों कंपनियों ने अपने इतने ज़्यादा मोबाइल लॉन्च किए हैं, इतने ज़्यादा मॉडल लॉन्च किए हैं कि आप ये कह सकते हो कि सेम रेट पे इनके कई मॉडल्स हैं जो लॉन्च हो रखे हैं मार्केट में, जो अवेलेबल हैं। मान लीजिए 12,000 है तो 12,000 में बहुत सारे हैं। तो इसके बाद दोस्तों मैं बात करूँगा रियलमी। हाँ जी, पिछले मान लीजिए 2 या 3 साल, 3-4 साल से ही ये रियलमी कंपनी आई है और फ्लैश सेल में ये कंपनी आती है। पहले ओप्पो के अंडर थी बट ये अब इंडिपेंडेंटली इंडियन मार्केट में आ गई है और इसने भी बहुत ही तहलका मचा दिया है। शाओमी की टक्कर में ये कंपनी आते जा रही है। इसके बाद दोस्तों कुछ और कंपनियां हैं चाइनीज़, जैसे कि लेनोवो कंपनी बहुत एक्टिव है जिसने मोटोरोला का बाय किया है। उसके बाद म्यूजू कंपनी है, कूलपैड है। इसके बाद आप कह लीजिए कि जोपो मोबाइल है, हुआवे है, टेक्नो मोबाइल है। इसके बाद दोस्तों जियोनी कंपनी है, इन्फिनिक्स है और लीड इको है जो आई थी, कोशिश की चलने की बट ज़्यादा कुछ चल नहीं पाई, अभी भी थोड़ी बहुत एक्टिव है। इसके बाद दोस्तों G5 है, ZTE के लीजिए ZTE। ये कंपनी शुरू में जो G5 और ZTE कंपनी है, इसके चाइनीज़ फ़ोन बहुत ज़्यादा आए थे जब भारत में मोबाइल क्रांति की शुरुआत हुई थी। बट अब ये थोड़े डाउन हो गए क्योंकि शाओमी और रियलमी, ओप्पो, वीवो और जैसी कंपनियों का ने जो मार्केट कवर कर लिया है। ठीक है दोस्तों, अब मैं बात करता हूँ इंडियन मोबाइल कंपनीज़ की। मैं सबसे पहले नाम लूँगा दोस्तों माइक्रोमैक्स का। इसका बहुत ही अच्छा अपना वो था, बट जब से शाओमी ने इंडिया को टेक ओवर किया ये बिल्कुल डाउन होती जा रही है और आज लगभग ख़त्म ही हो चुकी है दोस्तों। चलिए इसके अलावा और भी कुछ इंडियन कंपनीज़ हैं मोबाइल की जिनके मैं नाम आपको लेके बता रहा हूँ, जैसे क्रियो है, सेलकॉन है, आईबॉल है, इंटेक्स है, कार्बन है, लावा है, HCL है, जियो है जो अभी धीरे धीरे जियो अभी उसने अपने कुछ स्मार्टफोन भी लॉन्च किए हैं, और LYF है, माइक्रोमैक्स मैंने आपको बता दिया, ओनिडा है। इसके बाद दोस्तों स्पाइसएक्स है और स्पाइस डिजिटल है, वीडियोकॉन है, जोलो लावा की सब्सिडरी है दोस्तों। इसके अलावा YU और टेलीवेंचर्स है, ये माइक्रोमैक्स की सब्सिडरी। इंडियन कंपनियों को भी प्रोत्साहन देना पड़ेगा। तो दोस्तों अभी मैं कुछ और आपको छोटे से आंकड़े बताने जा रहा हूँ। 2020 का Q1 है, ओवरऑल जितने भी मोबाइल्स बिके हैं इंडिया में, जो मोबाइल मार्केट है उसका मैं आपको बताता हूँ कि किस किस कंपनी में के मोबाइल्स बिके हैं। तो ओवरऑल दोस्तों शाओमी के जो मोबाइल्स हैं वो 30%, जी हाँ 30% जो इंडिया में ओवरऑल मोबाइल बिके हैं वो 30% शाओमी के बिके हैं। वीवो के 17% मोबाइल्स बिके हैं। इसके बाद आता है सैमसंग जो कि 16% पे है। उसके बाद आता है रियलमी 14%, ओप्पो 12% और अदर्स मोबाइल 11%। तो दोस्तों आप यहाँ से थोड़ा सा अंदाज़ा लगाइए जो चाइनीज़ मार्केट है, चाइनीज़ मोबाइल है, जो चाइनीज़ ब्रांड्स हैं उन्होंने कितना कवर कर लिया है। देखिए अगर मैं इसमें से अदर्स की 11% और सैमसंग के 16% हटा देता हूँ तो ये बनता है तो ओवरऑल 72% जो है 72%
जो पैसा है भारत का मोबाइल इंडस्ट्रीज का वो गया है चाइना। कैसा लग रहा है दोस्तों? तो दोस्तों अगर देखिए इंडियन ब्रांड्स को अगर आपने बढ़ावा देना है तो दोस्तों कहीं ना कहीं इसकी पहल गवर्नमेंट को ज़रूर करनी पड़ेगी। लोग अगर इंडियन ब्रांड्स खरीदे तो लोगों को उसके लिए प्रोत्साहित गवर्नमेंट को ही करना पड़ेगा, और कहीं ना कहीं जो चाइनीज़ कंपनी है इनके ऊपर भी नकेल कसनी पड़ेगी। देखिए चाइनीज़ कंपनी बहुत बड़े लेवल पे एडवर्टाइजमेंट करती हैं, इन्वेस्टमेंट से बिल्कुल भी नहीं कतराती हैं। इन्होंने बड़े बड़े स्टार्स को अपना ब्रांड एम्बेसडर बना रखा है इंडिया में, जैसे आमिर खान ने वीवो को बना रखा है, और इसी तरीके से बहुत सारे हैं। बट दोस्तों क्वालिटी भी अच्छी आ रही है, इनके फ़ोन की क्वालिटी भी काफ़ी अच्छी है। बट दोस्तों ओवरऑल बात यही है कि इंडिया वर्सेस चाइना, सो गवर्नमेंट को इस चीज़ पे ध्यान देना चाहिए, और चाइनीज़ चीज़ों को, अगर चाइनीज़ मार्केट जिस तरीके से धीरे धीरे इंडिया को टेक ओवर कर गई, इसी तरीके से वापस इंडियन चीज़ों को धीरे धीरे से इंडिया की मार्केट में लाना पड़ेगा और चाइनीज़ को यहाँ से भगाना पड़ेगा। तो उसी के लिए दोस्तों गवर्नमेंट को इनिशिएटिव्स लेने पड़ेंगे। जो कंपनियाँ, इंडियन कंपनियाँ डूब चुकी हैं, डूबने के कगार पे हैं, उनको सपोर्ट करें, उनको लोन वगैरह जो भी देना है दें, उनकी टेक्नोलॉजी में या हर चीज़ में उनकी हेल्प करें ताकि वो दोबारा से आगे निकल सकें। तो दोस्तों इसी तरीके से अगर गवर्नमेंट इस चीज़ में हेल्प करेगी तो लोग भी उसी तरीके से उन चीज़ों को खरीदेंगे। सारा खेल एडवर्टाइजमेंट का होता है दोस्तों। जगह जगह आपको वीवो, ओप्पो, रियलमी, शाओमी और न जाने कितनी चाइनीज़ ब्रांड्स के जो एडवर्टाइजमेंट है वो देखने को मिलते हैं। कितने ही ऑनलाइन इनकी फ्लैश वो आती है, सेल आती है। इसके अलावा जितने भी टीवी पे शोज़ आते हैं उनकी ये स्पॉन्सरशिप देते हैं। तो दोस्तों इन्वेस्टमेंट इन्होंने बहुत खतरनाक कर रखी है। तो दोस्तों इसीलिए मैं ये कह रहा हूँ कि गवर्नमेंट को इनिशिएटिव लेना पड़ेगा, गवर्नमेंट को इंडियन जो कंपनी है, मोबाइल कंपनी है, उन पर ध्यान देना पड़ेगा। तो दोस्तों थोड़ी सी जिम्मेदारी हम लोगों की भी बनती है। आगे आप कुछ समझदार में क्या कहना चाहता हूँ। थैंक यू सो मच दोस्तों, आज के लिए इतना ही। जय हिंद, वंदे मातरम।